all of you. My name is Harim. You are watching my YouTube channel, and this channel is about spoken English, semi-English, political science, history, and CSS. So welcome to my YouTube channel. Today I am going to discuss about Al-Ghazali. Have you any concept about Al-Ghazali? So if you don't, then don't you need to worry about this. I am going to give you the concept about Al-Ghazali, and it will be very helpful to the students of MA Political Science and CSS. Let's discuss about him. जैसे कि अल-गज़ाली आपको पता है कि एक इस्लामिक स्कॉलर हैं और अल-गज़ाली का जो टाइम पीरियड है 1050 से स्टार्ट होता है एंड 1111 तक जारी रहता है. ये इनका जो है लाइफ से डेथ तक का टाइम पीरियड है. हिज रियल नेम इज़ मोहम्मद. इनका रियल नाम मोहम्मद है और इनको जो टाइटल दिया गया है वो है हुज्जतुल इस्लाम का. एंड व्हाट डू यू मीन बाय अल-गज़ाली? तो अगर आपसे कोई पर्सन कोई क्वेश्चन पूछता है तो जो पीपीएससी वाले भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी ये इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर देम कि अक्सर ऐसा कुछ एमसीक्यूज पूछ लिया जाता है जैसे कि अल-गज़ाली का मतलब क्या है. सो यू हैव टू कीप इट इन माइंड दैट वन हु स्पिन्स कॉटन. ठीक है, कॉटन कहते हैं कपास को, क्योंकि जो इनके फादर थे वो कपास का काम किया करते थे. अबाउट हिज अर्ली एजुकेशन, इनकी जो तालीम की बात करें, इब्तदाई तालीम, तो इन्होंने ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ एजुकेशन फ्रॉम हिज चाइल्डहुड. बचपन से इनको तालीम से बहुत ज़्यादा लगाव था. And there were great universities in the cities of Nishapur and Baghdad for higher education, and he was so intelligent. अब जो हायर एजुकेशन के लिए उस टाइम यूनिवर्सिटीज़ थी वो निशापुर और बगदाद की थी. काफ़ी ज़हीन शख्सियत कह सकते हैं और कह सकते हैं कि ही सक्सीडेड इन, वो इस चीज़ में कामयाब हुए थे कि उनके पास बहुत सारा नॉलेज था अबाउट नॉलेज ऑफ फिलॉसफी एंड नॉलेज ऑफ इस्लाम, जूरिस्प्रूडेंस, बिकॉज ऑफ हिज एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंटेलिजेंस एंड इंटरेस्ट. निज़ामुल मलिक इंटर्ड हिम अमंग हिज एडवाइजर्स. जो निज़ामुल मलिक थे उन्होंने अपने एडवाइजर्स में इनको इंटर किया एंड ही गॉट प्रोफेसरशिप इन निज़ाम कॉलेज. जो एक कॉलेज था उस टाइम में, उस निज़ामिया कॉलेज में इन्हें प्रोफेसरशिप मिलती है और काफ़ी ज़्यादा फिर ये इंटरेस्ट लेते हैं सियासत में. फिर इनका एक इंटरेस्ट बढ़ता चला जाता है. फिर उन्होंने काफ़ी सारी बुक्स भी लिखी हैं और जिनमें उन्होंने सच्चाई दिखाई है, सच्चाई और कुछ रिलीजियस मैटर्स पर उन्होंने बात की है. और इसके अलावा सेंट की क्वालिटीज़ वो बताते हैं कि सूफ़ी इंसान की क्या क्वालिटीज़ होती हैं. नाइसेंस ऑफ साइंस इन्होंने लिखी है, मोल्टन कॉर्ड लिखी है, मिस्ट्री ऑफ द टू वर्ड्स लिखी है, अल्केमी ऑफ गुडनेस लिखी है. तो ये काफ़ी सारी इन्होंने बुक्स लिखी है जिसकी वजह से इनको काफ़ी ज़्यादा फेम मिला. देन नेक्स्ट आ जाती है इंट्रोडक्शन टू साइंस एंड मॉडरेशन इन बिलीफ, थियरी ऑफ स्टेट. अब ये रियासत के बारे में भी इन्होंने बात की है, रियासत का नज़रिया पेश किया है. तो अब आपसे अगर कोई पूछता है तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि इनकी शख्सियत भी आप देख सकते हैं, काफ़ी एक रिलीजियस पर्सन और इस्लामिक जितने भी मैटर्स होते हैं उनमें एक काफ़ी इनका रुझान था और काफ़ी ज़्यादा एक होती है ना गहराई में बात करना और एक जो इल्मी अदब से लगाओ, तो वो इनकी शख्सियत का आप इनकी शख्सियत से रिलेट कर सकते हैं. मैन कैन नॉट लिव अलोन, जैसे कि अरिस्टोटल ने भी कहा हुआ है ना कि एक इंसान जो है वो देवता या दरिंदा हो सकता है, एक इंसान नहीं हो सकता जो अकेला रहता है. तो इन अल-गज़ाली का ये कंसेप्ट जो है ना थोड़ा सा अरिस्टोटल से मिलता हुआ नज़र आता है. और ये अक्सर जो है आप जब अल-गज़ाली के बारे में बात करते हैं, रियासत के कंसेप्ट के बारे में बात करते हैं, तो आप इनको ऐसे डिफाइन करते हैं. ह्यूमन एग्जिस्टेंस इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट कंजुगल रिलेशन ऑफ मैन एंड वुमेन. और कहते हैं अज़दवाजी जो एक ज़िंदगी है ना, अज़दवाजी ज़िंदगी के बगैर इंसान सर्वाइव नहीं कर सकता, ये ऐसा रिश्ता है. एंड सर्च फॉर लाइफ नीड्स एंड ट्रेनिंग ऑफ ह्यूमन रेस. उसके अलावा अगर ये बात करते हैं तो थोड़ा सा गवर्नमेंट के बारे में भी ये बात करते हैं, गवर्नमेंट का टच भी देते हैं. लाइक गवर्नमेंट कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट लॉ. कहते हैं कि जो हुकूमत है ना, हुकूमत बगैर कानून के नहीं चल सकती. हुकूमत के लिए कानून होना बहुत ज़रूरी है. उन्होंने अपनी पॉलिटिकल थीरी पेश की है. अगर आपसे कोई उनकी पॉलिटिकल थीरी के बारे में बात करे तो आपने कहना है इम्पोर्टेंस टू पॉलिटिक्स. ये ऐसा मुफक्किर था, मुस्लिम थिंकर and among the Muslim thinkers who give much importance to politics, जिसने सियासत को बहुत अहमियत दिया, very important subject, and he considered politics as a religious knowledge. और उसने कहा जो सियासत है ना, ठीक है, तो ये एक कह सकते हैं कि मजहबी नॉलेज का
एक मजमुआ है एंड हैज़ गिवन इट्स टू काइंड्स, और इसकी भी उसने 2 किस्में बताई हुई हैं। और इसके अलावा ये बात करते हैं तो मोरालिटी, साइकोलॉजी और पॉलिटिक्स की बात करते हैं। और द सेकंड काइंड हैज़ नो रिलेशन विद रिलीजन, और दूसरी जिस चीज़ की ये बात करते हैं तो उसका मज़हब से ताल्लुक़ नज़र नहीं आता, और वो है मैथमेटिक्स, लॉजिक एंड फिज़िक्स। अब रियासत की शुरुआत के बारे में भी इन्होंने बात की है। इमाम गज़ाली सेज़ दैट मैन इज़ सोशल बाय नेचर, इंसान जो है समाजी है नेचर की, कुदरत के लिहाज से देखा जाए तो। इनकी शख्सियत के नुमाया ख़द ख़ाल में भी अगर हम डिस्कस करें तो इन्होंने काफ़ी डिटेल में हर एक चीज़ के बारे में बात की है, और ये हम चीज़ें इनकी शख्सियत के साथ रिलेट करते हैं। जब हम स्टेट की बात करते हैं तो हम इस्लामिक स्टेट की तो हम इमाम गज़ाली का जिक्र करते हैं, जब हम पॉलिटिक्स की बात करते हैं तब हम इमाम गज़ाली का जिक्र करते हैं। ही कंसिडर पॉलिटिक्स एज ए रिलीजियस नॉलेज एंड देन, और इसके अलावा जब ये बात करते हैं ओरिजिन, शुरुआत की बात करते हैं रियासत की शुरुआत, तो उन्होंने कहा फैमिली बनी सबसे पहले, फैमिली के बाद फिर ट्राइब्स बने, लोग ट्राइब्स यानी कबीलों की सूरत में रहते थे, पहले ख़ानदान बने फिर कबीले बने, एंड देन उसके बाद जो लोग हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है एक इंसान को कभी भी वो सर्वाइव नहीं कर सकता, उसको दूसरे इंसान की ज़रूरत लाजमी पड़ती है। देन मैन प्रोग्रेस्ड इन इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, सिटीज़ केम इन टू बींग, उसके बाद लोगों ने इंडस्ट्रीज़ में, एग्रीकल्चर में अपना पार्ट लिया, उसके बाद जो शहर है वो वजूद में आए। तो ये सब चीज़ें हैं। म्यूचुअल गिव एंड टेक स्टार्टेड, डिस्प्यूट्स आल्सो अपीयर्ड एंड रूल एंड रेगुलेशंस वर सेट अप टू डिसाइड द डिस्प्यूट्स, लड़ाई झगड़ों के बारे में जो डिस्प्यूट्स को सॉल्व करना, तो हर एक चीज़ आ जाती है। नीड ऑफ इम्प्लांटिंग पावर, implanting power was felt to impose the rules and regulation to solve the mutual disputes। इसके अलावा ताकत, कहते हैं कि हमारे ऊपर ना एक ऐसी ताकत हो जो कि हमें बुराई से रोक सके, हमारे ऊपर रूल्स एंड रेगुलेशंस हो। विदाउट रूल्स एंड रेगुलेशंस देखा जाए तो कोई भी सोसाइटी सर्वाइव नहीं कर सकती, और रूल्स और रेगुलेशंस जो हैं ये एक रियासत की ज़रूरत होती है। देन एक ऐसी अथॉरिटी होनी चाहिए आपके ऊपर जो कि इम्पोज करे हर एक चीज़ आप पर। अगर लॉ है तो लॉ को आप पर इम्पोज करें, आप दूसरों के राइट्स को स्नैच ना करें, दूसरों की लाइबिलिटी को स्नैच ना करें, बल्कि म्यूचुअल कोऑपरेशन के साथ आप रह सकें। देन नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ स्टेट, यानी रियासत की ज़रूरत के बारे में बात करते हैं। मैन ऑफ नेचर इज़ ब्लेस्ड विद वर्च्यू एंड requires him to lead a civilized and peaceful life. Man depends upon the state for civility and for getting peace, and this cannot be got without a society। कि एक इंसान जो है ना माशरे पर डिपेंड करता है, रियासत पर डिपेंड करता है, चाहे वो पीस के लिहाज से हो, अगर वो वरीड है, ठीक है।